नमस्कार साथियों, ये हमारा आज परसेंटेज चैप्टर का 24 लेक्चर है। इससे पहले हम 23 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा परसेंटेज का 24 लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आपको जो 23 लेक्चर है वो समझ में आए होंगे। ये हमारा आज 24 लेक्चर है और 24 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। कोई तरबूज है, उसमें पानी कितना है? 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। कुछ समय बाद है ना, मतलब कुछ समय बाद मतलब सूखने के बाद कितना पानी रह जाता है? 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। तरबूज का है ना वर्तमान वजन ज्ञात करना है। वर्तमान का मतलब क्या हुआ? सूखने के बाद हुआ वर्तमान। तो देखिए दो चीजें लिखता हूं मैं, एक तरफ लिख लेता हूं छिलका और एक तरफ लिख लेता हूं पानी। अब तरबूज क्या? ताजा, ताजे में ये बोला 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। देखिए 96 के बाई में मैं 100 करूंगा। अब काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 4 से काटेंगे तो 24, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25। अब देखिए इसको काटने के बाद पानी कितना? क्योंकि 96% पानी, अगर पानी 24 है, टोटल यूनिट कितनी है? 25। अगर पानी 24 है तो छिलका कितना बच गया? छिलका हमारे पास कितना बचा? 1। फिर क्या बोला है? कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। कुछ समय बाद 95%, देखिए कुछ समय बाद 95% पानी रह जाता है। 95 के बाई में मैं 100 करूंगा। पानी रह जाता है 95, काटेंगे तो 19, ये काटेंगे तो 20, क्योंकि 5 से काटा तो 19/20। टोटल कितनी है हमारे पास? टोटल हमारे पास 20 है, जिसमें पानी भी है और छिलका भी है। और पानी कितना है? पानी की यूनिट कितनी है? 19। अगर टोटल 19 है, सॉरी टोटल 20 है, पानी 19 है, तो छिलका कितना बच गया? छिलका हमारे पास ये सूखने के बाद है। यहाँ पे सूखा लिख देता हूं मैं। सूखने के बाद कितना हो गया? 1, क्योंकि टोटल यूनिट 20, पानी अगर 95% है मतलब 19 यूनिट पानी है, तो छिलका कितना बचा हमारे पास? 1, क्योंकि टोटल यूनिट 20 है। फिर इसने बोला है 20 किलो ताजे तरबूज में, टोटल तरबूज। अब ताजे की बात हुई है, ताजे की यूनिट कितनी है हमारे पास? 24 और 1 25, मतलब 25 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? कितने किलो तरबूज है? 20 किलो ताजा तरबूज। ताजे की वैल्यू 25 की वैल्यू कितनी है? 20, क्योंकि ताजा की जो वैल्यू हमारे पास पानी की 24 और छिलके की कितनी है? 1। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना करेंगे? 20 बाई में 25 को करूंगा, सोल्व करेंगे। 5 से काटेंगे 4 पे, 5 से काटेंगे तो 5 पे, तो एक जो यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी? 4/5। इसने बोला है तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। वर्तमान वजन कौन सा है तरबूज का? सूखने के बाद ही। अब वर्तमान वजन कितना है? टोटल यूनिट कितनी है? 20। यहाँ पे लिख देता हूं तरबूज का वर्तमान वजन। तरबूज का वर्तमान वजन कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू 4/5 है। टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास? सूखने के बाद टोटल यूनिट कितनी है? 20। अब काट देंगे, 5 से काटेंगे 4 पे, 4 जा कितना आएगा? 16 किलोग्राम। तो तरबूज का जो वर्तमान वजन आया वो कितना आया? 16 किलोग्राम, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने थोड़ा हाथ चेंज किया है। क्या चेंज किया? देखिए एक तरबूज में 90% पानी है। कोई तरबूज है उसमें 90% पानी है। कुछ समय बाद उसमें केवल 12% पानी शेष बचता है। कुछ समय बाद है ना, उसमें क्या होता है, अगर तरबूज को हम रख देते हैं तो 2-3 दिन तक अगर रखा रह जाता है तो तरबूज क्या हो जाता है? सूख जाता है। उसका पानी है वो सूख जाता है और जो उसका छिलका है वो भी सूख जाता है। इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। केवल 12% पानी शेष बचता है और उसका वजन कितना रह जाता है? 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। देखिए मैं 2 चीजें लिखता हूं यहाँ पे, छिलका लिख लेता हूं, छिलका और पानी। अब इसने बोला ताजे में, 1 मिनट, ताजे में, ताजे तरबूज में 90% पानी है। देखिए 90%, 90/100 करूंगा, 0 से 0। टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास? 10। टोटल तरबूज है 10, उसमें से पानी कितना है? 9। पानी कितना हमारे पास? 9। अगर टोटल 10 है, 9 पानी है, तो छिलका कितना बच गया?
10 में से 9 को माइनस करेंगे तो छिलका कितना बच गया? 1। फिर क्या बोला है? कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बच जाता। कुछ समय बाद का मतलब हुआ सूखने के बाद। यहाँ पे मैं सूखा लिख देता हूँ। सूखने के बाद क्या हुआ? 12% पानी शेष बच जाता है। देखिए 12% पानी बचता है, 12 के बाई में क्या कर दूंगा मैं? 100 कर दूंगा। अब काटेंगे 4 से, 4 3 पे 4 से काटेंगे कितना आएगा? 25। अब टोटल यूनिट हमारे पास 25 है और 12% पानी है, मतलब 3 पानी है। तो छिलका कितना बच गया? 25 में से 3 को माइनस करूंगा तो मैं छिलका कितना बच गया हमारे पास? 22%। छिलका बच गया हमारे पास 22। फिर इसने क्या बोला है? कुछ समय बाद इसमें केवल 12% और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। एक चीज बताता हूं, हमें एक चीज बराबर, क्योंकि हमें छिलका बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे 22 भाग, तो हमने छिलका को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे नीचे 22 आया है, इसको भी 22 करने के लिए क्या करेंगे? इसकी भी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी भी 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आएगी? क्योंकि हमने एक चीज को बराबर कर दिया, इसको बराबर करना पड़ेगा हमने, तो इसकी भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इसने क्या बोला है? इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता। कब रह जाता 50 किलोग्राम? कब रह जाता है? सूखने के बाद। सूखने के बाद टोटल यूनिट कितनी आई हमारे पास? 22 और 3 कितनी आई? 25। और 25 वजन कितना रह जाता है? 50 किलोग्राम। सूखने के बाद 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50। मैंने 25 यूनिट को क्यों लिया? इसने बोल रखा है कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता और इसका वजन 12% पानी बचता और उसका वजन कितना बचता है? 50 किलोग्राम। टोटल यूनिट कितनी आई हमारे पास? 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 किलोग्राम। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 50 के बाई में कितना कर देंगे? 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2। इसने बोला प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। प्रारंभिक वजन कितना आएगा? प्रारंभिक वजन मतलब शुरुआत में 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। शुरुआत में 22 यूनिट तो ये होगी छिलके की, और पानी की कितनी होगी? 22 की और 9 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? 198। और मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा? 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो इन यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। 22 और 198 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 220 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा? 440 किलोग्राम। जो तरबूज का है ना प्रारंभिक वजन बताए तो कितना आएगा? 440 किलोग्राम होगा। वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन है। इसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन के अंदर जो चीज बोल रखी है उस कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए, क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। इसका राइट आंसर 440 होगा, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला इसने इस क्वेश्चन के अंदर? करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। कोई करीना और कटरीना नाम की 2 लड़की हैं, किसी चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया था। 2/5 लोगों ने ना करीना को वोट देने का वादा किया और बाकियों ने कटरीना को चुनाव वाले दिन, बाकी ने कटरीना को दिया। क्या हुआ? चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। मतलब 15% लोगों ने ना जो वादा किया था करीना के साथ कि 15% लोग उसको वोट देंगे, उन्होंने वादा तोड़ दिया। अगर करीना को वोट नहीं दिया तो किसको वोट देंगे? कटरीना को दिए। फिर क्या हुआ? 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। मतलब 25% लोगों ने कटरीना को तोड़ दिया तो किसको वोट दी? कटरीना को नहीं दी तो करीना को, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है। फिर क्या हुआ? वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर कटरीना 750 मतों से चुनाव जीती है। देखिए मैं लिख लेता हूं, करीना और कटरीना नाम की 2 लड़की हैं। टोटल करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने करीना को वोट दिया। देखिए 2/5 मतलब कुल मत 5 है। मैं इसको यूनिट के लिए इसको 500 मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं? मैं 200 मान लेता हूं। मतलब 2/5 लोगों ने करीना, मतलब 200 ने करीना को वोट दिया। तो टोटल कितने? 500। तो कटरीना को कितने ने दिया? 300। 500 में से आपकी सिंपली बात। फिर क्या हुआ? बाकियों ने कटरीना को चुनाव वाले दिन क्या हुआ? 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। अब देखिए 200 का अगर मैं 15% निकालूंगा, मैं इस तरफ निकालता हूं, 200 का अगर मैं 15% निकालता हूं तो कितना आएगा?
15 दूनी 30, मतलब 30 व्यक्तियों ने इसको वोट नहीं दिया, 30 ने वोट नहीं दिया तो मैं माइनस कर दूंगा। अब 30 व्यक्तियों ने 15% ने इसको वोट नहीं दिया तो किसको वोट दिया? कटरीना को। ये 30 वोट मैं इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि इसने करीना को वोट नहीं दिया तो किसको वोट दिया? कटरीना को। अब क्या हुआ, अगली बात इसने क्या बोला है, करीना को वोट देना वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का बात। अब क्या हुआ, 25% लोग है ना 300 का, जो 25% लोगों ने क्या करा, कटरीना को वोट देने का वादा किया था बट कटरीना को वोट नहीं दी। कितने लोगों ने? 25% लोगों ने। 300 का 25% निकालूंगा तो कितना आएगा? 25 दिया 75, मतलब 75 लोगों ने इसको वोट नहीं दी, मैं माइनस कर दूंगा। तो अगर 25% लोगों ने कटरीना को वोट नहीं दिया तो किसको वोट दिया? करीना को वोट दी, 75 वोट मैं इसमें ऐड कर दूंगा। फिर रिपीट करता हूं मैं, टोटल वोट कितने हैं? मतलब करीना ने 200, टोटल वोट 500, 200 करीना के हैं तो कटरीना के कितने हैं? 300। फिर क्या हुआ, चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। 200 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो कितना आएगा? 30 वोट, 30 लोगों ने वोट किसको नहीं दिया? करीना को नहीं दिया। तो किसको वोट देंगे? अगर करीना को नहीं देंगे तो कटरीना को देंगे, कटरीना को 30 ऐड हो गए। अब क्या हुआ, फिर चुनाव वाले दिन क्या हुआ, 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का। 300 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो कितना आएगा? 75 वोट किसको नहीं दी? कटरीना को नहीं दी। तो किसको वोट दी? करीना को वोट दी। अब इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब मैं 200 में 75 को ऐड करूंगा, कितना आएगा? 275, और 275 में से 30 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 245। अब इसको सोल्व करेंगे, 300 में 75 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 375, और 30 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? इसमें से 30 को माइनस करूंगा, 330 में से अगर मैं 75 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? क्योंकि ये माइनस करना था। 10 में से 5, यहाँ पे कितना बचा? 12 में 7 के 5, 255। करीना को कितने वोट मिले? 255, और कटरीना को 255 और करीना को कितने मिले? 245। सिंपली बात है। करीना जीती कौन है? कटरीना। कितने वोटों से जीती है? 10। कितने वोटों से? 10। और फिर क्या हुआ, कुल मतों की संख्या याद करो। अगर कटरीना 750 मतों से चुनाव जीती है, मतलब 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 750, क्योंकि जो कटरीना है वो 10% से जीती है। 10 की वैल्यू कितनी? 750। 1 की निकालेंगे तो कितना आएगा? 750 के बाई में अगर मैं 10 को करूँगा तो एक जो यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 75। इसने बोला क्या है? कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मत कितने हमारे पास? 500। ये कुल मत है हमारे पास। कुल मत कितने हैं? 500। तो क्या करेंगे, कुल मत के लिए 75 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा? मैं 500 के साथ कर दूंगा, जो कि कितना आएगा? 37,500। कुल मतों की अगर संख्या पूछे तो कितना आएगा? 37,500, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे मेथड से सोल्व करते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।